रेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उन बच्चों को बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि समय कम है और हमें पढ़ाई ज़्यादा करनी है। मैं प्राइमरी लेवल की बात कर रही हूँ कि बच्चों को अगर तैयारी करनी है तो पहले तो उन्हें उन विषयों को चुनना चाहिए जो उन्हें ईजी लगें, बहुत ज़्यादा सरल लगें। उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा ईज़ी उन सब्जेक्टों को, फिर उनसे थोड़ा सा ईज़ी उन सब्जेक्टों को, फिर उनसे, फिर लास्ट में हम हार्ड, बहुत जो हार्ड सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो पढ़ाई का बेस है वो हमारे जो माइंड में है वो हमारे माइंड में इकट्ठे होंगे। नहीं तो फिर हम ऐसे परेशान हो जाएंगे, आज कुछ और सब्जेक्ट, कल कुछ और सब्जेक्ट, परसों कुछ और सब्जेक्ट, ऐसे करके नहीं पढ़ना है। हमें हमें क्रमिक तरीके से पढ़ना है। मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट ऐसे चुनेंगे जो हमारे लिए सबसे बेहतर लगेगा, जो हमें सबसे सही लगेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ कि आप जो है पहले क्या करेंगे, पहले आप CDP, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में CDP 15-15 नंबर का आता है। जब तक हमारा CDP जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर CDP का प्रिपरेशन हमारा अच्छे से हो जाता है, उसके बाद हम EVS, देन फिर हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हो वो आपके अकॉर्डिंग है, जो भी आपने लिया हो वो, उसके बाद फिर आप वो उठाएंगे। उसके बाद फिर आप देन मैथ उठाते हैं। अगर आपको मैथ आता तो कोई बात नहीं, आप पहले ही ले सकते हैं, लेकिन अगर मैथ नहीं आता तो आप उसको बाद में प्रिपेयर करेंगे। ऐसे आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी। नहीं तो आपके पास समय कम है, पढ़ाई का सब्जेक्ट सिलेबस ज़्यादा है और हमारा प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर आपके पास टाइम है, आपको कंटेंट नहीं देखना, आप कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करें, आप महामैराथन उठा लीजिए। आप किसी भी कोचिंग का महामैराथन उठा के आप 2 घंटे 3 घंटे वो महामैराथन एक सब्जेक्ट का 1 हफ्ते में कंप्लीट करिए, 2 दिन में कंप्लीट करिए, 3 दिन में कंप्लीट करिए, लेकिन उसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम आप कोई उससे ईजी सब्जेक्ट, जैसे EVS हो गया, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, मैथ हो गया, वो उठाइए, आप उसको प्रिपेयर करिए। ऐसे आपकी पढ़ाई का जो बेस है वो मेंटेन रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर को सिक्योर कर सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसे ही प्रॉब्लम होती रहेगी, हम उलझे रहेंगे इधर उधर कि ये पढ़ना वो पढ़ना, ये पढ़ना वो पढ़ना। इस भगदड़ की वजह से हमारा जो भी प्रिपरेशन है, जो भी हमें आता है, वो भी हम भूल जाएंगे। तो कृपया करके